नमस्कार। कैसे हैं आप। आज चैप्टर हम 56 पढ़ेंगे जो कि हमारा जेंडर है। ये जेंडर पार्ट क्लास 6 का थर्ड चैप्टर है। तो क्लास 6 के लिए थर्ड चैप्टर होगा ये जेंडर, और ये सीरीज चल रही है क्लास 6 की। इंग्लिश में जेंडर 4 तरह के होते हैं, तो उसमें हम 2 पढ़ने वाले हैं। एक पुरुष जाति का वर्णन करते हैं मस्कुलिन जेंडर, और एक स्त्री जाति का वर्णन करते तो फेमिनाइन जेंडर। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह मस्कुलिन जेंडर कहलाता है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। डिनोट्स हमें पता करता है मेल इज कॉल्ड द मस्कुलिन जेंडर, जिससे मेल यानी पुरुष जाति का पता चलता है। डिनोट से फीमेल जिससे स्त्री जाति का पता चलता है इज कॉल्ड द फेमिनाइन जेंडर, उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय हो गया मस्कुलिन, बॉय का ऑपोजिट हो गया गर्ल। मैन हो गया पुरुष और वुमेन हो गई महिला। और फादर यानी पिता, फादर का ऑपोजिट हो गया मदर। सन, सन का ऑपोजिट हो गया डॉटर, बेटा और बेटी। डॉग, डॉग का ऑपोजिट हो गया बीच, तो डॉग हो गया आपका मस्कुलिन जेंडर। बुल, बुल का ऑपोजिट हो गया काऊ, काऊ हो गया फेमिनाइन जेंडर। किंग, किंग हो गया मस्कुलिन जेंडर। और क्वीन हो गया इसका ऑपोजिट। हॉर्स, हॉर्स का ऑपोजिट हो गया मैन। तो ये है फेमिनाइन जेंडर और ये है मस्कुलिन जेंडर, जिससे पुरुष जाति का पता चलता है। 2 जेंडर और हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, देखिए। आगे हम तीसरा जेंडर और चौथा करते हैं। 4 जेंडर होते हैं, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का पता चलता है, जिससे उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। डिनोट्स जिससे बोध होता है इधर या तो मेल या फीमेल, जिससे या तो मेल या फीमेल से डिनोट्स यानी हमें बोध होता है, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। लड़का अगर पढ़ाता है तब भी टीचर, लड़की पढ़ाती है तब भी टीचर। माता है पेरेंट और पिता है तब भी पेरेंट। भेड़ या भेड़नी दोनों क्या होती हैं, शीप। कजिन, चाचा का लड़का हो या चाची की लड़की, दोनों क्या है, कजिन। हिरण या हिरणी दोनों क्या आ जाएंगे, डियर ही आ जाएगा। छोटा बच्चा है तब भी चाइल्ड और छोटी बच्ची है तब भी चाइल्ड। लड़का अगर गायकार है तो सिंगर और लड़की है तब भी सिंगर। अगर राइटर, लड़के के द्वारा कोई किताब लिखी जाती है तो राइटर, लड़की के द्वारा लिखी जाती है तब भी राइटर। लड़का पढ़ने वाला है तो स्टूडेंट, लड़की पढ़ने वाली है स्टूडेंट। और छोटा बच्चा है तो बेबी, छोटी बच्ची है तब भी बेबी। जिस शब्द से ये बोध होता है कि नाउन ना तो पुरुष जाति का है ना स्त्री जाति का, वह न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। जिससे ना तो ये पता चलता है ये पुरुष जाति का है ना स्त्री जाति का, तो वह न्यूट्रल जेंडर कहलाएगा। जैसे फैन, बुक, पेन, हाउस, क्रो, चेयर और बॉल। अब आर्मी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, जैसे कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन को हम अनकाउंटेबल मानते हैं और इसे न्यूट्रल जेंडर में शामिल करते हैं। जैसे मिल्क, एंट, ट्री और ऑनेस्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है और इसे भी हम किस में शामिल करते हैं, नाउन का ही जेंडर बनता है। तो ये 4 जेंडर हो गए। आइए इसके हम रूल देखते हैं। आगे हम तीसरा जेंडर और चौथा करते हैं। 4 जेंडर होते हैं, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का पता चलता है, जिससे उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। डिनोट्स जिससे बोध होता है इधर या तो मेल या फीमेल, जिससे या तो मेल या फीमेल से डिनोट्स यानी हमें बोध होता है, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। लड़का अगर पढ़ाता है तब भी टीचर, लड़की पढ़ाती है तब भी टीचर। माता है पेरेंट और पिता है तब भी पेरेंट। भेड़ या भेड़नी दोनों क्या होती हैं, शीप। कजिन, चाचा का लड़का हो या चाची की लड़की, दोनों क्या है, कजिन। हिरण या हिरणी दोनों क्या आ जाएंगे, डियर ही आ जाएगा। छोटा बच्चा है तब भी चाइल्ड और छोटी बच्ची है तब भी चाइल्ड। लड़का अगर गायकार है तो सिंगर और लड़की है तब भी सिंगर। अगर राइटर, लड़के के द्वारा कोई किताब लिखी जाती है तो राइटर, लड़की के द्वारा लिखी जाती है तब भी राइटर। लड़का पढ़ने वाला है तो स्टूडेंट, लड़की पढ़ने वाली है स्टूडेंट। और छोटा बच्चा है तो बेबी, छोटी बच्ची है तब भी बेबी। जिस शब्द से ये बोध होता है कि नाउन ना तो पुरुष जाति का है ना स्त्री जाति का, वह न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। जिससे ना तो ये पता चलता है ये पुरुष जाति का है ना स्त्री जाति का, तो वह न्यूट्रल जेंडर कहलाएगा। जैसे फैन, बुक, पेन, हाउस, क्रो, चेयर और बॉल। अब आर्मी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, जैसे कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन को हम अनकाउंटेबल मानते हैं और इसे न्यूट्रल जेंडर में शामिल करते हैं। जैसे मिल्क, एंट, ट्री और ऑनेस्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है और इसे भी हम किस में शामिल करते हैं, नाउन का ही जेंडर बनता है। तो ये 4 जेंडर हो गए। आइए इसके हम
रूल देखते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। इसमें अपोजिट करना है। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। तो पंचों की आवाज भगवान के तुल्य है, तो गॉड का ऑपोजिट कर दें देवता, देवता का ऑपोजिट हो जाएगा देवी, गॉडेस। वोवेल्स के पहले डी के पहले वोवेल्स है तो डी को मैंने डबल कर दिया। राज एड एंड ऑल एंड उसके एक आंटी थी, आंटी यानी चाची थी, तो आंट का आप क्या कर देंगे अंकल। राहुल बिकेम इंडिफरेंट, नाराज है अपनी पत्नी से, और पत्नी भी उसकी तरफ से एज इज वाइफ यानी उसकी पत्नी भी उससे नाराज है, तो वाइफ का ऑपोजिट हो जाएगा हस्बैंड। माई सन इज इट इज नाउ ऑब्वियस, स्पष्ट है मेरे सामने है, तो सन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा डॉटर। सम सिंपैथाइज विद अस, कुछ लोग उससे सहमत हैं, उसके ऊपर सहानुभूति देते हैं, उसके ऊपर दया कर रहे हैं, तो हर लड़की के लिए आता है तो यहाँ पर आ जाएगा हिज। ओल्ड मैन है वो सम सिंपैथाइज विद अस, कुछ लोग सहानुभूति उसके साथ रहते हैं। राहुल बिकेम बन गया इंडिफरेंट, इंडिफरेंट आएगा यहाँ पर, इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति उदासीन हो चुका है। राहुल एंड एन ओल्ड आंट, उसके एक चाची थी, तो चाची का अपोजिट हो गया चाचा अंकल। ओल्ड मैन, मैन का आप क्या कर देंगे वुमेन कर देंगे। बॉय वॉज हैप्पी, लड़का काफी खुश है, तो बॉय का क्या हो जाएगा घर। फीमेल मंगूस हैव देयर किटन, छोटे छोटे बच्चे उनके पास। फीमेल 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 मंगूस यानी नेवले, तो फीमेल यानी मादा नेवला, और उसका क्या बन जाएगा मेल। चीफली मुख्य तौर पर, ज्यादातर, अधिकतर। ग्रैंडफादर एट 65 कुड नॉट क्लाइंब इट, बड़े बुजुर्ग अब 65 साल के हो चुके तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, पहले के बुजुर्ग कर सकते थे। आप जानते कुंवर सिंह जो बिहार के थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ काफी अच्छा मुकाबला किया, क्योंकि उनकी उम्र 80 वर्ष थी। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि एक अपने ही देशद्रोही ने उनकी एक जानकारी उपलब्ध कराई, जिस वजह से वो पराजित हुए। पराजित नहीं हुए, उन्होंने तब भी जीत हासिल की, फिर अंतिम रूप से अंत में उम्र के दौरान जैसी बढ़ी तो उनको मृत्यु हुई। ग्रैंडफादर एट 65 कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब पेड़, तो आप देखिए 65 साल के व्यक्ति पेड़ पर कैसे चढ़ेंगे, तो ग्रैंडफादर का आप क्या कर देंगे ग्रैंडमदर। डॉग्स वर देयर ओन मास्टर, डॉग्स अपने खुद के मालिक थे पहले, तो डॉग्स का ऑपोजिट हो जाएगा बीच, और ये बहुवचन में है तो ये आप लगाते हैं बीचेस। टैरोस फादर सेड, तो फादर का क्या बन जाएगा मदर बन जाएगा। दे वॉक्ड ऑन सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउस, तो उन्होंने एक झुंड देखा, किसका देखा काउस, तो काउ का ऑपोजिट होगा बुल, और एस लगा दें बुल्स। द लायन एग्री टू ईट, लायन का ऑपोजिट बन जाएगा लायनेस, डबल एस लगा दें। चलिए एक और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर दूसरी हम कर रहे हैं, तो हमें ये जो अंडरलाइन इसका ऑपोजिट लिखना है। तारो एंड इस मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ इंडिया, तो ये जापान है, जापान के एम्परर तक ये तो पहुंची थी, तो स्टोरी जो उसकी कहानी है उसकी जापान तक पहुंची, तो एम्परर यानी सम्राट, तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्रेस। लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, मेरा छोटा भाई है जो लड़ना शुरू करता है, तो आप ब्रदर का क्या कर देंगे सिस्टर। द लेडी ड्रैंक इट, तो लेडी का हो जाएगा लॉर्ड यानी मालिक, मालकिन हो जाएगी लेडी। द कॉक मेक्स लाउड नॉइज, कॉक, और कॉक का क्या हो जाएगा है, क्योंकि मुर्गा क्या ज्यादा आवाज करता है। क्रो रैन विथ हर कोल्ट, काउ रैन विथ हर कोल्ट अपने बछड़े के साथ, तो कोल्ट का ऑपोजिट होगा फिर यानी बछड़ी। पीकॉक, पीकॉक का ऑपोजिट हो जाएगा पी है। आई सॉ ए पीकॉक इन द गार्डन, मैंने एक मोर को देखा। ही हैड ए यंग स्टैलियन, मैंने देखा एक मेरे पास एक यंग घोड़ा, तो स्टैलियन का मतलब घोड़ा ही होता है, तो आप इसका ऑपोजिट कर देंगे मेल। His friend was a monk, monk यानी सन्यासी, अगर कोई लड़की सन्यासी है तो उसके लिए आ जाएगा नन। रेखा इज अ फियांसी, फियांसी का मतलब दुल्हन, और इसमें बस आप एक ई हटा दो, फियांस यानी दुल्हा, तो ये हो जाएगी दुल्हन और ये हो जाएगा दुल्हा, ये हो जाएगी दुल्हन, ये हो जाएगी दुल्हा। आज के चैप्टर में इतना ही, ओके थैंक यू।